of two Islamic countries that don't recognize Israel. The smaller one facilitated the bigger one. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑडियो लीक्स के बारे में। पाकिस्तान में आला हुकूमती ओहदेदारों के ऑडियो जो हैं वो लीक होना स्टार्ट हो गए हैं और इस खबर के बाद पाकिस्तान में एक हंगामा बर्पा हो गया है और ये बातें की जा रही हैं कि कोई हैकर है और उसकी जानिब से पोस्ट भी की जा रही हैं कि मैं मज़ीद ऑडियो जो है पाकिस्तान की वो लीक करूँगा। हैकर की जानिब से मज़ीद थ्रेट जारी किए जा रहे हैं कि अगर हमें इतनी रकम ना दी गई, भारी रकम की डिमांड हैकर जो है वो हुकूमत से कर रहे हैं और मज़ीद ऑडियो लीक्स करने के बारे में भी हैकर जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। और ये हैकर एक तरह से पाकिस्तानी अवाम के सामने सच लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये हैकर पाकिस्तान से नहीं है, ये हैकर बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश के इन हैकर्स की जानिब से इसराइल से एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा गया है जिसके ज़रिए ये सारे जो ऑडियो हैं इनको एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डार्क वेब पे उसको पोस्ट किया जा रहा है। तो मज़ीद इस वीडियो में जानते हैं कि ये हैकर कौन है, इसके क्या मकासद हैं और किस तरह से ये पाकिस्तान की बांग्लादेश से बैठ के हेल्प कर रहा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। आजकल पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लीक्स ने भूचाल पैदा कर दिया हुआ है। पॉलिटिशियंस और इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ पर पावर में, उनकी कन्वर्सेशन रोज़ाना तकरीबन लीक हो रही है। रोज़ाना किसी न किसी की ऑडियो आ रही है, आपस में बैठे हुए कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहे होते हैं कि इमरान खान को ऐसा करना है, तो जज फलां को ऐसा करना है, तो जर्नलिस्ट के साथ ये बात मेरी हुई। अंदर की बातें जो है ना वो पब्लिक तक पहुँच रही हैं। अब ये कौन ऑडियोज़ लीक कर रहा है? सीक्रेट ऑडियोज़ एक बंदा कर रहा है या पूरा ग्रुप कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी पहले ही इस गुमनाम शख्स को पसंद करने लगे। ये जो कोई भी है, इवन पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी नहीं है, ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी इसको पसंद करने लगे हैं और लोग चाहते हैं कि ये जो एक्सपोज कर रहा है सबको, ये करता रहे, अच्छा कर रहा है। ऑडियो लीक्स का सिलसिला breach.to नामी एक वेबसाइट से शुरू हुआ और अब हैकर ने ऐलान किया हुआ है कि 30 तारीख को, यानी कल जुम्मे के रोज़, वो बहुत सारे राज जाहिर करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो दिस विल बी ह्यूज, इट विल बी ह्यूज। अच्छा, अब इसने कौन कौन सी ऑडियोज़ लीक की हैं और उसने क्या भूचाल पैदा किया है, इस पे थोड़ा सा बताता हूँ आपको। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान का जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर बना है, 1-2 रोज़ पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उनके बाद इसहाक डार जो कि नवाज शरीफ के समधी भी हैं, ये वापस आए हैं चंद रोज़ कबल मुल्क, कई साल की एग्ज़ाइल के बाद। ये मतलब अंदर पाकिस्तान में एक होता है ना, इश्तिहारी कहते हैं, इश्तिहारी यानी कि वांटेड। ये वांटेड थे, करप्शन के केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, ये भागे हुए थे बाहर कई साल से। और अब अचानक से वो वापस आए हैं मुल्क में। एयरफोर्स के स्पेशल जहाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वो लैंड हुए पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। इस पर बहुत सारे लोग हैरान हैं कि ये क्या हो गया भाई, ये तो वांटेड था, वांटेड बंदा मुल्क से बाहर भागा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, अब आते ही वज़ीर ख़जाना फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। इस पे ऑडियो रिलीज़ हो गया हैकर की जानिब से। अब उस ऑडियो में मरियम नवाज़ जो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की भतीजी नवाज शरीफ की बेटी है और रूलिंग पार्टी PMLN को यही असल में चला रही होती हैं, उस ऑडियो में अपने चचा PM को कह रही हैं कि मैं ना महीने से उनके साथ राब्ते में हूँ। अब वो कौन उन है ये नहीं पता, लेकिन वो कह रही है उनके साथ राब्ते में हूँ, कोशिश कर रही हूँ को डार साहब जो है ना वो वापस आ जाएं, इसहाक डार, और जो है उनका रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। अब इससे लोग तो समझ गए कि ये डार साहब जो वापस आए हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बने, ये किसी सीक्रेट डील के नतीजे में हुए। ये ऑडियो उस हैकर ने रिलीज़ की। इसके अलावा कई ऑडियोज़ आई हैं जिसमें जनाब इम्पॉर्टेंट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और दूसरे इदारों के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ फेक रिपोर्ट्स बनाने की बातें हो रही हैं कि इसके ख़िलाफ़ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं कि इसको बोलो कि फ़लाँ रिपोर्ट चलाए, झूठी रिपोर्ट, ये सारा कुछ हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन आज तो बड़ा ही धमाका कर दिया इस बंदे ने। ये जो भी हैकर है, एक मिस्टीरियस किस्म का किरदार है। आज तो बहुत बड़ा उसने एक क्लेम किया है और इसके बारे में मैं बल्कि आपको बताता नहीं हूँ, उसकी ट्वीट ही दिखा देता हूँ। उसने एक ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ है और वो ट्विटर अकाउंट पे उसने ऊपर लिखा है कि ये 30 तारीख को डिलीट हो जाएगा, यानी 30 तारीख को ये बड़ा कोई एक कार्रवाई करने जा रहा है। इसका मतलब इसने पहले ही लिखा हुआ है कि 30 तारीख को ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इसकी ट्वीट दिखाता हूँ आपको। इसमें वो लिख रहा है कि ऑफ टू इस्लामिक कंट्रीज that don't recognize Israel, the smaller one facilitated the bigger one to acquire controlled software from Jewish state. The smaller country is headed by a female. अब नाम तो इसने नहीं लिया,
लेकिन वो एक है ना, कुछ कहा भी नहीं, कुछ कह भी गए, कुछ किया भी नहीं, कुछ कर भी गए, तो कुछ वही हिसाब हुआ है। नाम नहीं लिया लेकिन बता भी दिया उसने सब। अपेरेंटली यहाँ पर वो बांग्लादेश की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट एक तो वो बांग्लादेश है, दूसरा ये कि उसके ऊपर जो हुक्मरान है वो फीमेल है, वो भी बांग्लादेश के ऊपर है। और तीसरा इशारा ये भी है कि बांग्लादेश जो है ना, वो पहले भी उसका नाम आ चुका है इजराइल के हवाले से, सर्विलियंस इक्विपमेंट्स लेने के हवाले से खुफिया तौर पर उसका नाम आ चुका है। गुज़िश्ता साल फरवरी में अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश बॉट मास स्पाइंग इक्विपमेंट्स फ्रॉम Israeli company. Israeli made spying tools were bought for Bangladesh intelligence service despite the साउथ एशियन कंट्री नॉट रिकॉग्नाइजिंग इसराइल। तो मेरे हिसाब से ये वहाँ पे उसने इशारा किया, एक तो फीमेल उसकी हेड, और फिर ये इनका पहले से ही एक अल जज़ीरा में इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लगी थी कि बांग्लादेश जो है वो इस तरह के इक्विपमेंट्स ले चुका है और सॉफ्टवेयर। अब ये बड़ी परेशान कुन बात है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हेल्प की है यही चीज़ें मंगवाने के लिए। बड़ी परेशानी की बात है। इस बंदे ने 2-3 और भी इम्पोर्टेंट बातें की हैं, मसलन ये कि आईएसआई इतनी पावरफुल है कि इवन मिलिट्री के जो दूसरे हिस्से हैं वो भी नहीं चाहते थे कि ये जो नया टूल हमने लिया है ये सिर्फ आईएसआई इस्तेमाल करे, इसीलिए बाकी जो मिलिट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। यानी डिसेंट्रलाइज्ड, उसने कहा कि इस सॉफ्टवेयर का, इजरायली स्पाइंग सॉफ्टवेयर का डिसेंट्रलाइज्ड यूज़ है। अब देखते हैं कि इन इल्ज़ामात पे ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। इनफैक्ट पहले भी जो ऑडियोज़ रिलीज़ हुई हैं इनका डिनायल नहीं आया कि ये फेक हैं या कोई और बात कर रहा है, वो नहीं आया, बल्कि इनको एक्सेप्ट भी किया गया है। बाज़ ऑडियोज़ ऐसी हैं जिनको एक्सेप्ट भी किया गया है, लेकिन अब जो इल्ज़ाम लगे हैं ये तो बहुत ही सीरियस नेचर के हैं। इसराइल का नाम आ रहा है और हैकर ने इशारा देते हुए कहा है कि वो अकेला ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि इसने जो पोस्ट लगाई है ना उसमें थ्रेड के एंड में वो कह रहा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है कि द मिलिट्री ऑलवेज हैज़ वन एडवांटेज ओवर इट्स सिविलियन काउंटर पार्ट, इंफॉर्मेशन, बट नाउ द टाइड हैज़ चेंज्ड। आई हैव द सेम ट्रांची ऑफ ऑडियोज एंड मटीरियल डेटा दैट द मिलिट्री हैज़ बीन कलेक्टिंग फॉर ईयर्स। आई हैव एवरीथिंग, लेट द गेम बिगन। ये उसने बड़ी ख़तरनाक बात आखिर में कर दी। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, देखा जाए कोई छोटी बात नहीं हुई, बड़ी डेवलपमेंट है। और ये उस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं जब कोर्ट से मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ की जो बेटी हैं, उनकी 7 साल की उनको करप्शन की केस में सज़ा हुई थी। आज सज़ा ख़त्म कर दी गई है उनकी, आज सज़ा ख़त्म कर दी गई है और आज ये थ्रेट हैकर की जानिब से आई है। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वहाँ पर एवन फील्ड अपार्टमेंट हैं लंदन के अंदर, बड़ा मशहूर लंदन का इलाका है, वहाँ फ्लैट्स हैं शरीफ फैमिली की, और वो मरियम नवाज़ की एक कंपनियाँ हैं वो होल्ड करती हैं उन फ्लैट्स को। तो लोअर कोर्ट ने मरियम नवाज़ को 7 साल की सज़ा सुनाई थी इस पे, क्योंकि वो इनके फ्लैट्स जो थे ख़रीदने की मनी ट्रेल नहीं दे सकी थी, लेकिन आज वो सज़ा ख़त्म हो गई है। इमरान खान की पार्टी इसको मजाक करार दे रही है कि ये नेशन के साथ मजाक किया जा रहा है कि एक सज़ा याफ्ता एक औरत है उसकी सज़ा ख़त्म कर दी जा रही है। बहरहाल अगर इस हैकर के क्लेम्स में फैक्ट है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि बांग्लादेश की जो अवामी लीग है वो वोट लेने के लिए भली अवाम को एंटी पाकिस्तान नारों में उलझाए रखे और प्रो इंडिया नारे भले ही मारते रहें, लेकिन अंदर से देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरऑपरेबिलिटी एट सम लेवल बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इससे ये महसूस हो रहा है कि अगर बांग्लादेश उनकी हेल्प कर रहा है इस तरह से, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना कहीं लेवल पे। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, मुमकिन है कि इस हवाले से मज़ीद जब ऑडियो सामने आएंगी तो हमें आइडिया होगा कि ये क्या एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर जिसका नाम लिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने लिया है बांग्लादेश की मदद से, ये वैसे इंडिया ने भी ले रखा है, मोदी सरकार ने ले रखा है, खामोशी के साथ उन्होंने लिया था। उन्होंने तो उसका इतना इस्तेमाल किया है, उन्होंने तो हर बंदे के, ये कहा जा रहा है कि ये जो राम मंदिर का जिस जज ने फैसला दिया था ना, गोगोई साहब, रंजन गोगोई, वो भी पेगासस का शिकार हुआ था, उसके भी ये सारी रिकॉर्डिंग्स और ये सारा कुछ उन्होंने करके ब्लैकमेल करके और उससे ये फैसले उन्होंने दिलवाए थे। जी, तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि क्लियरली उसने हैकर ने इशारा दिया कि जो बड़ी कंट्री है इस्लामिक, छोटी कंट्री उसको हेल्प कर रही है। छोटी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक फ़ीमेल है और ये सॉफ्टवेयर इसराइल से लिया गया है, ये स्पाइंग टूल्स इसराइल से लिए गए हैं और इनकी मदद से पाकिस्तान की आवाम की हेल्प की जा रही है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की जो ऑडियो हैं
जो आवाम के हक में नहीं है उनको हैकर लीक कर रहा है। और ये हैकर जो है ये बांग्लादेश की तरफ से है। तो यहाँ पर क्लियरली जो इशारा है बांग्लादेश की तरफ किया जा रहा है कि बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता है, पाकिस्तान की आवाम की हेल्प करना चाहता है और पाकिस्तान की ग्रोथ को वो ऊपर लेके जाना चाहता है। तो इसमें बांग्लादेश को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से पाकिस्तान की आवाम के सामने सच आया है और 70 साल से इस मुल्क में क्या खेल खेले जा रहे थे वो सब कुछ आवाम के सामने इस हैकर के थ्रू आया है। बांग्लादेश की जानिब से हमेशा से इमरान खान को लाइक किया गया है, इमरान खान को सपोर्ट किया गया और इमरान खान के दौर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं और बांग्लादेश से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। तो बांग्लादेश इमरान खान को क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इन ऑडियो लीक्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट इमरान खान की पार्टी को हुआ है। खबर भी कि बांग्लादेश के लोग आज भी बहुत से हुक्मरान पाकिस्तान को प्यार करते हैं, वो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम को वो लाइक करते हैं और वो अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान में ये लीक होने वाली ऑडियोज़ के बारे में? इससे क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में कौन प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है? मुझे अपनी कमेंट्स में राय से आगाह कीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हल्का सा प्रेस करें कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।